अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम भेजसादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे अंजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर खिताब। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों और तरक्याती मनसूबों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के हौसले और तैयारी को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के कलीदी किरदार को भी सराहा। पाक फौज की यह गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कबायली हिमायतदीन से भी इज़हार तशक्कुर किया। पाक फौज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिपा सालार का वतन दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जज्बे तैयारियों की तारीफ करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन जारी रखेगी। सिपा सालार ने क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के कलीदी किरदार को भी सराहा। आर्मी चीफ ने फर्ज की अदायगी के दौरान कुर्बानी देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को खिराज अकीदत भी पेश किया। वाना आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, जबकि आर्मी चीफ को वाना में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और तरक्याती इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आईनी विफाक़ी अदालत जरूरी और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। पार्लियामान को धमकी दी गई कि आपके पूरे आइन में तरमीम करेंगे। 184, 186 के नाम पर जजेस ने खुद को ताकत दी कि वो आइन साजी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, अमेरिका में जज की तैनाती हो तो पूरी पार्लियामान सामने होती है। अगर पार्लियामान कहे कि आप काबिल हो तो वो जज बनता है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीत नहीं आई। हमने आमिराना दौर भी देखे। हमने देखा किस तरीके से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान आमिर को काम करने देते हैं। 11 साल एक आमिर को सैल्यूट मारा गया और 11 साल सियासतदान को जेल में रखा गया। आप कहते हैं कि हम टाइम ले, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, तीनों नस्लें लड़ेंगे, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने ये तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। पर हमने जुडिशल रिफॉर्म्स भी एक हिस्सा था ना, याद है आपको, तो हमने पास तो करवाया था, मगर जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहिबान जिन्होंने रियासत को मां की तरह बनाना था, उन्होंने हमारा 3 नस्लों का मेहनत का जाया करने का धमकी दे कि हम आपका 3/3 का पास किया गया तरमीम को फेंक देंगे, फाड़ देंगे। पार्लियामान को धमकी दिया गया कि आपका पूरा आइन को हम तरमीम करेंगे अगर आप ये जो जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इस पर नजर इंसानी ना करें। आप यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल देख लें, अगर जज का तैनाती होता है तो पूरा पार्लियामान सामने बैठा होता है, और ये कोई जियो और एयरवाई वाला इंटरव्यू नहीं होता है भाई। वहां जो सवालात किए जाते हैं अवाम के नुमाइंदे में ये ताकत होता है। अगर वो पार्लियामान कहता है कि आप काबिल हो इस मुल्क का जज बनने का, तो वो जज साहब जज बनता है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीत नहीं रहा है, वरना वहां भी दोनों हाथों से सलूट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन का पाबंद कराएंगे। सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल के लिए चाहते हैं। समाअत के आगाज में हामिद खान ने चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा बनने पर एतराज़ किया। चीफ जस्टिस के एतराज़ मुस्तरद करने पर हामिद खान कमरे अदालत से चले गए। सलमान अकरम राजा वापस लेकर आए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। PTI के वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने खुद को केस से अलहदा करना है तो कर लें, जिसके बाद वकील हामिद खान कमरे अदालत से बाहर चले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं एक मुल्क के बसने वाले हैं। इन्होंने कहा कि पार्लियामान की एक दिन भी मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। हमारे पास भी ऐसे मुकदमात आए जो
जो स्टे पर चलते रहे। डिप्टी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आइन में वाज़ेह है कि ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। जस्टिस अकील अब्बासी के इस्तिफसार पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 8 से 4 ट्रिब्यूनल्स फंक्शनल हो गए हैं। अब 4 ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को तो शुरू से ही रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए था। माजी में तो रिटायर्ड जजेस ही ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा होते थे। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाही ने जवाब में कहा कि तब नीयत साफ होती थी। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने भी समाअत की। PTI के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। रिमार्क्स दिए कि 2 हफ्ते का वक्त नहीं दे सकते, समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा रहा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त करने पर भी गौर। इजलास में मेंबर KP ने शिरकत नहीं की। लीगल टीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने पर PTI अहल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों की समाअत से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि एक बात सिर्फ इसलिए मान ली जाए कि 8 जजेस ने कहा है। मजीद कहा ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया गया जो मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट गई और ना ही किसी हाई कोर्ट में ये पार्टी गई। मुस्लिम लीग नून इस मामले को भी पार्लियामेंट में ले जाने का इरादा रखती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार देकर तमाम इक़दामात को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने की भी इस्तता की गई। उधर सिंध हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस यूसुफ अली ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला कर लिया है। रावलपिंडी के बाद मियांवाली, कराची, कोयटा और लाहौर में जलसे होंगे। बानी चेयरमैन PTI ने पार्टी तंजीमी अहदेदारान को एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहरिक होने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताएगा मजीद क्या हिदायत दी गई हैं बानी की जानिब से? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का अहम मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें मुल्क भर के बड़े जो शहर हैं वहाँ पर जलसे करने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी के बाद मियांवाली, फिर कराची, कोयटा में जलसा किए जाएंगे और लाहौर में दोबारा जो है वो जलसा करने का फैसला किया गया है। बानी चेयरमैन की जानिब से भी पार्टी तंजीमी अहदेदारान को एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहर्रक रहने की हिदायत की गई है। जलसों के साथ साथ वो मुल्क के जो दीगर शहरों में अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज भी करने की हिकमत अमली जो है वो बनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में दोबारा जलसा करेगी और इस हवाले से जो पार्टी रहनुमा है उनको भी जो फैसले हैं मुशावरती इजलास के उस हवाले से आगाह कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल बारे फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि मिलिट्री हिरासत या ट्रायल बारे कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक के जवाब पर बानी PTI के मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा वजारत दिफा ने अदालत के रूबरू पेश होकर जवाब जमा करवाया। लाहौर पुलिस ने 21 सितंबर को तहरीक इंसाफ के जलसे के मकाम से इश्तिहारी मुलजिम हमाद अजहर को पुलिस के हिरासत से छुड़वाने पर PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
मुकदमे में मुल्जिमान पर पुलिस की वर्दी फाड़ने का भी इल्जाम आयद किया गया है। लाहौर से अदनान भट्टी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के जलसे में मुख्तलिफ मकामात में इश्तिहारी PTI रहनुमा हमाद अजहर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का मामला। काना पुलिस ने PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 30 से 40 अफराद के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक PTI के जलसे में इश्तिहारी हमाद अजहर स्टेज पर मौजूद था। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए स्टेज से नीचे उतारा, मगर हजूम ने उसे छुड़वा लिया और हमाद अजहर उसी वक्त गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। इस दौरान PTI के कारकुनों और रहनुमाओं ने पुलिस यूनिफॉर्म भी फाड़ दी। इससे कबल लाहौर में जलसे के रोज पुलिस एहलकारों पर मुबैना तशद्दुद के इल्जाम में मनावा पुलिस ने गुज़श्ता वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गयी। उम्मीद है IMF कल 7 अरब डॉलर प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में CPEC सेमिनार से खिताब। कहा पॉलिसी रेट कम हो रहा है और कहा सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। CPEC फेज़ 2 का आगाज भी होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को PIA नीलाम हो जाएगी। 6 कंपनीज बोली लगाएंगी और मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर कोई सौदा नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली निशकारी कमेटी के इजलास से चेयरमैन फारूक सत्तार ने खिताब किया। कहा बोली इस्लामाबाद में होनी है, जिसे लाइव दिखाने का भी एहतमाम किया जाए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने 6 जामियात के लिए वाइस चांसलर्स की समरियों पर एतराज़ात लगा दिए हैं। फैसलाबाद की 2, सियालकोट, लाहौर, भावलपुर और रावलपिंडी की एक यूनिवर्सिटी में VCs मुकर्रर करने की सिफारिशात मुस्तरद कर दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत 7 जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात क्या है, मामला क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स के तकर्रुर का मामला, बाज़ यूनिवर्सिटीज के सरबराह तैनात और बाज़ की समरिया मुस्तरद। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर एतराज लगाकर समरीज वापस कर दी। जराये के मुताबिक गवर्नर हाउस का कहना है कि VCs के उम्मीदवारों का इंतखाब का अमल शफाफ नहीं, समरीज कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं भेजी गयी। जिन जामियात में वाइस चांसलर्स की समरीज पर एतराज लगाया गया उनमें GC वीमेन यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट और लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी शामिल है। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर और फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की समरी भी मुस्तरद कर दी गई। गवर्नर के ज़बानी एतराज़ात के बावजूद 7 यूनिवर्सिटीज के सरबराहों के तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को 4 साल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। प्रोफेसर शाहिद मुनीर वाइस चांसलर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर और प्रोफेसर आकिफ अनवर को VC यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर तैनात किया गया। प्रोफेसर अहमद शुजा को VC यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जबकि प्रोफेसर इनायतुल्लाह वाइस चांसलर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला लगाया गया। प्रोफेसर आमिर आजम को VC ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान और प्रोफेसर जुबैर इकबाल को VC बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान तैनात कर दिया गया।